आज स्टिलनेस को अपना वाहन बनाए, प्रार्थना को साथ लिए हम अपने अल्टीमेट गोल की तरफ चलेंगे। अभी तक की सीरीज़ में, इसमें और पिछली भी सभी सीरीज़ में कि हर एक मनुष्य के जीवन का एक ही उद्देश्य है, एक ही गोल है कि हमें निर्वाण मिले, मोक्षा मिले और जागृति की प्राप्ति हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना को और जानते हैं। हम लोग देखते हैं कि रोज़ प्रार्थना करने वाले लोग भी कई बार कह बैठते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। ऐसा क्यों? इसके लिए हमें फ्रेंड्स समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान सुन ना रहा हो, पर लेकिन हाँ, उसका जवाब होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। प्रार्थना का सुना जाना, उसका फल मिलना, प्रार्थना का फलीभूत होना, सभी अलग अलग तथ्य हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। कई बारी तो हम लोग खुद ही इतना कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता। उसके लिए हमें एक प्राथमिक सूची खुद में ही पहले तैयार करनी होती है। जैसे अगर हम किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास और एक मांग रखें, लेकिन साथ में हमें कन्फ्यूजन भी हो कि चलो ये नहीं, हमें ये दे दो, हमें ये नहीं, ये दे दो, ये शायद मेरे लिए अच्छा है, इसी को क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स, वो भी यही कहेगा कि पहले तुम सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे तो बस मेरा काम करना है। तुम अपनी तैयारी पहले कर आओ, तभी मैं तुम्हारे लिए साइन करूँगा, जिससे तुम्हारा काम बन जाए। हमें खुद में पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। देखो फ्रेंड्स, वो भोला ज़रूर है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं ना। एक ही मांग में 10 मांगों का घुला मिला मिश्रण नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी समस्याएं जो हम अपने तौर पे हल कर सकते हैं और उसी के साथ हम भक्ति में भी जुड़ पाएं, शायद ये कभी भी मुनासिब तो नहीं है। निर्णय हम खुद लेंगे कि हमें सूर्य चाहिए या सूर्य की रोशनी, कृष्णा खुद चाहिए या उनका ऐश्वर्य चाहिए। केवल ऐश्वर्य ही चाहिए तो फ्रेंड्स, कृष्णा का मिलना मुमकिन नहीं। और ऐश्वर्य में सुख और दुख दोनों का ही भोग करना पड़ता है, और वहाँ पे कृष्णा तक पहुँचने में भी ये सब रास्ते से होकर गुजरना ही पड़ेगा। छोटे छोटे सुख तो अक्सर देवी देवताओं की प्रार्थना से तो मिल ही जाते हैं, और लेकिन अगर हमें परम सुख चाहिए, सतचित आनंद की प्राप्ति चाहिए, तो हमें परम तत्व की साधना करनी पड़ती है। हम मन बुद्धि वाले इंसान अपनी प्रार्थना के मूल्य में छोटे छोटे सुख खरीदना चाहते हैं। शायद हम जानते नहीं कि प्रार्थना से तो मिल सकता है परम सत्य, परम जीवन, पर हम लोग गलती से मांग लेते हैं अपने शरीर की छोटी छोटी ज़रूरत, और हम बने रहते हैं हमेशा दीन अधीन, अधूरे और हमेशा मांगने वाले। कभी ये चाहिए तो कभी वो चाहिए। तो क्यों ना प्रार्थना से हम मांगें उसे जिसे मांगने के बाद कुछ मांगना शेष न रह जाए और कुछ भी पाने की दौड़ भी समाप्त हो जाए। अक्सर हम अपनी अल्प बुद्धि के कारण क्षणिक सुख को ही मांग पाते हैं। अल्प बुद्धि को बुद्धिहीन नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर वो बुद्धिहीन हो तो उसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्प बुद्धि का होना मतलब जो छोटी है और बड़ी हो सकती है, जो अभी एक बीज के माफिक है और उसे
पेड़ बनने में देर भी नहीं लगेगी। वही जो आज बीज है, कल वो विराट भी हो सकती है। लेकिन अपनी इस अल्प बुद्धि के कारण हम वो सुख मांगते हैं जिसने अंत में दुख ही देना है। ये हमें पता ही नहीं चलता। हमारी प्रार्थनाएं सब ऐसे होती हैं जैसे रेत पर बनाए गए मकान। कागज़ की नावों को हम बड़े समुद्र में छोड़ देते हैं। क्या ये केवल सपने नहीं हैं? और हवा के झोंके से सब कुछ खत्म हो जाता है। बुद्धि चाहे हमारे अल्प ही सही, तो क्यों ना ऐसा दुख चुने जो बाद में सुख बन जाए और हमेशा बना रहे। भोगी और तपस्वी में केवल फ्रेंड्स इतना ही फर्क है। भोगी हमेशा क्षणिक सुख को चुनता है, उसे नहीं पता लेकिन वो कल दुख में तब्दील हो ही जाना है। वहीं जो सीकर है, जो तपस्वी है, उस राह को चुनता है जो शायद आज दूसरों को कठिन रास्ता प्रतीत हो रहा हो, लेकिन यही उस सीकर के लिए ये हमेशा का सुख बन जाने वाला है। उस खोजी की दृष्टि दूर दृष्टि है। दूर तक देख पाना उसके सामर्थ्य में है। अगर हम वो दृष्टि पा सकें तो अभी जो हम क्षणिक सुखों को सुख मानते हैं, तो उसमें हम अपना ये कीमती जीवन व्यर्थ नहीं करेंगे। अल्प बुद्धि वाला इंसान किसी भी मोमेंटरली सुख से पाए गए अनुभव को परमानेंसी नहीं दे पाता, स्थायी रूप नहीं दे पाता, और वो अपने को कंटिन्यूसली धोखा दिए जाता है। बस यही सोचता रहता है, अगर इससे सुख नहीं मिला तो किसी और अनुभव से सुख मिलेगा। हमेशा एक दौड़ में लगा रहता है। एक तरह के पैटर्न में जीने के बाद बार बार उसी तरह के अनुभवों को, बार बार उन्हीं पैटर्न्स को बार बार वो जीता रहता है और उसी जाल में वो फंसता रहता है। उसे पता ही नहीं चलता और यही कहता रहता है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और फिर से लगता है प्रार्थना करने सुखों की, खुशियों की। इसके लिए तो महादृष्टि चाहिए, जो हमारी ये आंखें नहीं देख पाएंगी। आंखों के परे जो हमारी चित्ती शक्ति है, वही उसको देख पाती है। कुछ पा जाने के बाद आनंद हमेशा हाथ लग जाए, ये ज़रूरी नहीं। और लेकिन जो मेरे पास आता है, वो परम तत्व का, परम आनंद का मालिक बन जाता है। तो क्यों ना हम उस परम तत्व से ही मांगें, बिल्कुल खाली होकर, और क्यों ना उसी को मांग लें। उसी का रहस्य जानने के लिए उसी से मांग करें और यही कहें कि जो तूने दिया है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। पर लेकिन हम डरते हैं कि कहीं हमारा ऐसा कहने से क्या वो वापस तो नहीं ले लेगा या हमें कुछ कम देना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है, वह सभी के लिए कर्मों के फलित भरपूर लिए बैठा है। प्रार्थना तो फ्रेंड्स वही सार्थक है जिसके मिलने पर जिसने कभी खो नहीं जाना और उसके बिछोड़े का हमें कभी दुख भी झेलना नहीं पड़े। वह तो केवल संभव होगा जब हम उस पूर्ण सत्ता के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे। बुद्धिहीन तो इस परम भाव को कभी समझ ही नहीं पाएगा। चलो आपको एक गाथा सुनाती हूँ नचिकेता की। जब नचिकेता के पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और दान दे रहे थे, जब नचिकेता ने देखा कि दान में ब्राह्मणों को वो सभी पुरानी बूढ़ी गायों को भी दान दिया जा रहा है जो बिल्कुल अब दूध देने के काबिल नहीं हैं, छोटे से नचिकेता बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने प्रेम भाव में पिता से पूछा, आप मुझे कब दान देंगे? हैरानी और क्रोध में भरे पिता ने कहा, हाँ तुम्हें भी दान दूंगा, लेकिन मृत्यु को, तुम्हें मैं यम को दे दूंगा। नचिकेता ये मानकर कि उन्हें दान दे दिया गया है, जाके यम के द्वार पे बैठ गए। 3 दिन भूखे प्यासे वो उनके द्वार पर ऐसे ही बैठे रहे।
यम को बहुत हैरानी हुई यह देखकर कि जहाँ भी वो जाते हैं लोग तो वहाँ पर भाग खड़े होते हैं और यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा 3 दिन से भूखा प्यासा उनके द्वार पर बैठा हुआ है। यह बालक तो बहुत अनोखा है। यम अब उसे कोई भी वरदान देने के लिए तैयार हो गए। हाथी, घोड़े, धन दौलत, सुंदर स्त्रियां, आभूषण, भरे हुए खजाने, जो भी तुझे चाहिए तुझे सब मिलेगा। नचिकेता ने कहा, धन जो आप देंगे उससे मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी। सुंदर स्त्रियों का सौंदर्य हमेशा ठहरा नहीं रहेगा। मुझे लंबी उम्र भी नहीं चाहिए क्योंकि आप मुझे फिर लेने आ जाएंगे और सब कुछ बिखर जाएगा। यम ने कहा, यह तो बिल्कुल सही, अंत में तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा ही। नचिकेता ने कहा, फिर मैं इस राज्य का भी क्या करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मृत्यु के वक्त हर इंसान दीनहीन ही होता है। अगर आपने मुझे कुछ देना है तो केवल मुझे एक ही चीज़ बताएं कि मृत्यु का क्या राज है, क्योंकि मुझे लालसा है इस अमृत को जानने की। नचिकेता को बहुत समझाया जाता है। यम से ज़्यादा तो शायद कोई भी बुद्धिमान है भी नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की दौड़ धूप में हम जो भी इकट्ठा करते हैं मृत्यु के वक्त सब कुछ बिखर जाता है। और एक बार नहीं, हजारों जीवन हम इसी तरह बार बार इकट्ठा करते हैं और जाते हुए सब कुछ छोड़ जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं, फिर वही दुख सुख और इकट्ठा करने में लग जाते हैं। इस नासमझी का पता जितना यम को पता है उतना शायद किसी को भी नहीं। लेकिन नचिकेता तो अडिग थे, वो तो वही जानना चाहते थे, इसी अमृत को, मृत्यु के राज को समझना चाहते थे। आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। कृष्णा की नज़रों में नचिकेता विराट बुद्धि वाले थे। अगर हम बीज हैं तो हम भी एक वृक्ष बन सकते हैं। हमें चाहिए कि हम प्रार्थना करें उस परम तत्व की, ना कि छोटे छोटे सुखों की, और सुखों को इकट्ठा करें जो ना जाने कब छूट जाने हैं। मांगे तो उस निराकार को हम देख पाएं, ऐसी दृष्टि दे। आकार को प्रभु जानकर उसे खिलाना पिलाना, कपड़े बदलना, शयन कराना, नहलाना धुलाना, तो आप ही समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आकार में जो छिपा पड़ा है उसे आप देख पाएं, वही आपकी बुद्धिमानी है। जब हम हर जगह हर वक्त उस निराकार को देखने लगें, वृक्ष में क्या तो पानी में क्या, हवा में, आग में, फूलों के खिलने में, ऊर्जा में, सौंदर्य में, संगीत में, हर जगह जब हम जीवंत ऊर्जा को देख पाएं, छोटे छोटे घास में उगे हुए फूलों को, उस ऊर्जा को देख पाएं जिससे ये पंखुड़ियाँ खिलती हैं और बंद होती हैं, उस शक्ति को पहचान पाएं जिससे बीज खुद खुलकर अंकुरित होता है। यही तो वो निराकार है जिससे हम उस परम तत्व की पहचान कर पाते हैं। तब हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय प्रार्थना का सर्जन होता है। तब हम देख पाएंगे एक दृष्टि से कृष्णा को, मोहम्मद को, गुरु को, जीसस को। तब हम जान पाएंगे हर आकार के पीछे निराकार हमेशा ही छिपा हुआ है। तब हमारा हर अभिनंदन हर एक व्यक्ति के निराकार से होगा। तब होगा वो आत्मा का मिलना। तब हम महसूस करेंगे निराकार विभूति को। फ्रेंड्स, शब्द बोले गए तो आकार रूप लेते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो आप तक पहुंचेगा वही तो उसका निराकार रूप है। आज की एफर्मेशन है, आई एम अ शाइनिंग लाइट। मैं एक दिव्य चमकती हुई रोशनी हूँ। आई एम कंप्लीट विद इन। मैं अपने में भरपूर हूँ।